साहब मुझे बताइएगा कि आपको पता है इस टाइम 14 अगस्त जो है वो आने वाली है, और 14 अगस्त वाले दिन जो सा है वो पाकिस्तान जो सा वो आज़ाद हुआ था। ठीक है। अब की 14 अगस्त जो हम मनाने जा रहे हैं, ठीक है, असल में मेरा कहने का मकसद ये है कि जो ये नई जनरेशन है, जिसको हम जेन जी का नाम दे रहे हैं, इनको कैसे हम रियलाइज़ करवाएं कि 14 अगस्त की क्या अहमियत है। असल में देखें, ये तो अल्लाह पाक की बड़ी करम नवाजी है कि अल्लाह पाक ने हमें एक आज़ाद मुल्क में और इस्लामी मुल्क में जो है ना पैदा किया है। तो इस पे हमारे बड़े बुज़ुर्गों की जो है ना कुर्बानियाँ हैं। ये उन कौमों से पूछें कि जो आज़ाद नहीं हैं। ठीक है। जिस तरह अब जो मकबूजा जम्मू कश्मीर है या इंडिया है या बाकी ऐसे काफ़ी मुल्क में कि जिनमें जो हमारे मुसलमान भाई हैं उन पे यहाँ तक कि वो मस्जिदों में आना जाना या अपनी मजहबी जो है सारे मामलात जो है कि उनके लिए कितनी मुश्किलात होती हैं। तो ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह पाक ने हमें एक आज़ाद मुल्क में और इस्लामी रियासत में जो है ना वो दिया है। तो जो नौजवान नस्ल है इनके लिए यही पैगाम है कि दुनिया और आखिरत की जो कामयाबी है ये अल्लाह ताला ने अपने अहकाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में रखी है। तो हमें इस आज़ादी का जो है ना फ़ायदा उठाना चाहिए कि अपने अल्लाह के अहकाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। अच्छा जी। जी, आप अजहर इकबाल साहब की तरफ जाएंगे। सर आप मुझे बताइएगा, क्या ये 14 अगस्त वाले दिन झंडियाँ लगा देना ही 14 अगस्त है? नहीं, 14 अगस्त के पीछे तो हमारे बुजुर्गों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं जी। इसमें लाखों लोग शहीद हुए थे। तो इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना कि इस्लाम का बोलबाला हो गया। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत बड़ी नेमत है इस आपके मुल्क का जो बड़े है वो। हैं, यानी कि जो हमारे बड़े हैं, उन्होंने क्या बताया जी 14 अगस्त का कि कैसे कुर्बानियाँ दी? हमने जो बड़ों से सुना कि इसके लिए कुर्बानियाँ खानदान के खानदान जो है लोग शहीद हो गए, रास्ते में माल उनके लुट गए, घर बार उन्हें छोड़ना पड़ा। और कितनी कुर्बानियाँ हैं कि एक खानदान के 20 अफराद हैं, 19 शहीद हो गए, एक बच गया। और कितनी हमारी माएँ बहनें वो वहाँ रह गई, हिंदुओं की वो शादियों में चली गई। तो ये इसके लिए तो पीछे बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी है ना जो हम सोच भी नहीं सकते। ये हिजरत तो आसान है, हर चीज़ छोड़ना अल्लाह के लिए। तो हमारे बुजुर्गों ने तो इतनी कुर्बानियाँ दी हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इज्जतों की कुर्बानी दी, माल की कुर्बानी दी, जानों की कुर्बानी दी। जी। मैं नवीन साहब